Good morning students, welcome in the class 8. As we all are know that we are watching our video of subjects math, and let's start our chapter number 10, that is division of polynomials. और डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स में इसके पूर्व वीडियो में हमने स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 10.1 देखा हुआ है। और प्रैक्टिस सेट 10.1 में हमारे 1 2 3 4 5 तक एग्जाम्पल्स हो गए थे, है ना। और फिर मैंने आपको बाकी एग्जाम्पल्स होमवर्क करने के लिए दिखाए दिए थे। तो आज हम लोग ये पांचों प्रॉब्लम्स फास्ट देखेंगे। देखिए मैंने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। ये जो 6 नंबर का प्रॉब्लम आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है वो है इन ब्रैकेट 8p³ माइनस 4p स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2p स्क्वायर। तो देखिए बेटा यहाँ पे डिविडेंड की जगह पे मैंने 8p³ माइनस 4p स्क्वायर लिख लिया है डिवाइडेड बाय 2p स्क्वायर। अब जब हम लोग 8p³ को 2p स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, रफ में इसको करके देखिए आपका आंसर 4p आएगा। तो 8p तो 4p से इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 8p³ आएगा। सेम प्रोसीजर है। तो 8p³ माइनस 8p³ इज 0 माइनस 4p स्क्वायर को अगेन 2p स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर आएगा माइनस 4p स्क्वायर। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस 4p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा आंसर 0। एंड देयरफॉर जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमें यहीं पे स्टॉप करना है इक्वेशन, और क्वोशंट इज इक्वल टू 4p माइनस 2 एंड रिमाइंडर इज 0। तो ये दोनों संख्या हमने ऊपर वाली और नीचे वाली यहाँ पे लिख ली है। तो अब हम लोग चलते हैं, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन मैंने सबसे पहले 8 प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है। तो इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 21x⁴ माइनस 14x² प्लस 7x ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 7x³। इसी तरह से आपको भी प्रॉब्लम पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मतलब डिविडेंड की जगह पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है डिवाइडेड बाय 7x³। अब जैसे आपको पता है कि 21x⁴ को 7x³ से डिवाइड करेंगे तो इसका डिवीजन कितना आएगा बेटा, 3x आएगा। तो क्वेश्चन में 3x लिख लिया। 21x⁴ माइनस 21x⁴ इज 0 एंड रिमेनिंग इज माइनस 14x² प्लस 7x। अब देखिए स्टूडेंट, जब आपको इस तरह से इक्वेशन मिलता है तो इसका कोएफिशिएंट x³ है और नेक्स्ट वैल्यू का कोएफिशिएंट x² है। तो जब कोएफिशिएंट वेरिएबल का पावर और कोएफिशिएंट डिवाइडर से कम होता है तो हम लोग वही इक्वेशन को स्टॉप करते हैं, मतलब ये हमारा रिमाइंडर हो गया। इसके सामने हम लोग इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ओके। तो इसी तरह ये प्रॉब्लम को हमने यहीं पे स्टॉप किया हुआ है और यहाँ पे इसका रीज़न भी हमने लिखा हुआ बेटा कि रीज़न क्या है। तो एज रिमाइंडर माइनस 14x² प्लस 7x हैज़ डिग्री लेस दैन दैट ऑफ 7x³। ये दोनों की डिग्री 7x³ से छोटी होने की वजह से हम डिवीजन यहीं पे स्टॉप करते हैं। डिवीजन हैज स्टॉप एंड देयरफॉर क्वोशंट इज इक्वल टू 3x एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस 14x² प्लस 7x। अब हम लोग 7 प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ब्रैकेट 2i³ प्लस 4y² प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2y²। डिविडेंड लिख लिया है, डिवाइडर लिख लिया है। डायरेक्टली हम लोग डिवाइड करते हैं। 2i³ को 2y² से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा y। तो 2i³ माइनस 2i³ रिमाइंडर इज 0 प्लस 4y² प्लस 3, जैसे कि वैसे हमने यहाँ पे बाजू में लिख लिया। अब 4y² को अगेन 2y² से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा प्लस 2। तो यहाँ पे 4y² मैंने लिख लिया और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने की वजह से 4y² माइनस 4y² इज रिमाइंडर इज 0 प्लस 3। अब 3 जो है वो इसका कोएफिशिएंट कम है बेटा ये y² से भी, और इसको डिवाइड भी नहीं कर सकते हम लोग, तो ये प्रॉब्लम यहीं पे स्टॉप करेंगे एंड देयरफॉर y कोएफिशिएंट इज इक्वल प्लस y+2 लिखना है और रिमाइंडर इज इक्वल टू आपको 3 लिखना है। अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ। देखिए प्रॉब्लम नंबर 9 जो है वो भी छोटा सा ही प्रॉब्लम है, देखने की तरफ मत जाइए, बड़ा दिखता है लेकिन। तो 6x⁴ माइनस 4x⁴ प्लस 8x³ प्लस 2x² डिवाइडेड बाय 2x²। अब जब 6x⁵ को 2x² से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर मिलता है 3x³, मतलब पूरा भाग गया। अब डायरेक्टली 6x⁴ माइनस 6x⁵ को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा बेटा आपका 0 के 0 लिख लेने के बाद बाकी टर्म्स एज इट इज मैंने लिख लिए। अब 4x⁴ को 2x² से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस 4x⁴ को 2x² से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2x² आंसर आएगा।
तो -4x⁻⁴ यहाँ पे मैंने आंसर लिख लिया है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन -4x³ होता है। अब इन दोनों को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे प्लस साइन आता है, माइनस माइनस प्लस, और प्लस 4x⁻⁴ माइनस 4x⁻⁴ इज रिमाइंडर इज 0 एंड प्लस 8x³ प्लस 2x² जैसे कि वैसे लिख लिया मैंने। अब 8x³ को अगेन 2x² से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 4x आएगा, और 4x इंटू 2x² प्लस 8x³ होता है। तो यहाँ पे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, 8x³ माइनस 8x³ इज रिमाइंडर 0 एंड प्लस 2x² एज इट इज हमें नीचे उतारना है। अब 2x² को अगेन 2x² से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा बेटा यहाँ पे +1, और 1 इंटू 2x² मतलब 2x² जैसे कि वैसे लिख लिया, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, आपका आंसर आखिरी में आता है 0। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन और रिमाइंडर जो हमारा मिला हुआ है वो दोनों हमने लिख लिए। लास्ट प्रॉब्लम 10th की तरफ चलते हैं। 25m⁻⁴ माइनस 15m³ प्लस 10m प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4m³। तो यहाँ पे डिविडेंट और डिवाइडर मैंने लिख लिया है। अब 25m⁻⁴ को 5m³ से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा, डिवाइड करिए 5m आपको आंसर मिलता है। अब 5m इंटू 5m³ कितना होता है बेटा 25m⁻⁴, तो दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0। बाकी रिमाइंडर जैसे कि वैसे ही उतारा मैंने। अब -15m³ को 5m³ से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा -3। तो -3 इंटू 5m³ मतलब -15m³ आएगा। तो देखिए -15m³ लिख लिया है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस 15m³ माइनस 15m³ इज इक्वल टू 0 प्लस रिमाइंडर। अब बाकी संख्या जैसे कि वैसे लिख लेंगे 10m प्लस 8। अब देखिए 5m³ से ये m की वैल्यू जो है वो इसका कोएफिशिएंट और डिग्री दोनों लेस होने की वजह से रिमाइंडर यहीं तक हम लोग को छोड़ देना है, प्रॉब्लम को यहीं तक छोड़ना है। तो क्वेश्चन इज इक्वल टू 5m-3 और रिमाइंडर इज इक्वल टू 10m प्लस 8। तो ये हो गया बेटा हमारे प्रॉब्लम, जहाँ पर हमने पॉलिनोमियल एग्जाम्पल्स देखे हैं डिविडेंड की जगह पर, ठीक है, मोनोमियल भी देखे हैं। इन सब को हमने मोनोमियल से डिवाइड किए हुए थे, है ना। अब इसके बाद जो आने वाला प्रैक्टिस सेट है 10.2, वो डिपेंड करता है टू डिवाइड पॉलिनोमियल बाय अ बायनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल एग्जाम्पल को बायनोमियल एग्जाम्पल से हम लोग को डिवाइड करना, प्रॉब्लम करने सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे x² प्लस 4x प्लस 4 मान लीजिए कि ये मानना नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल संख्या है, उसको कौन सी संख्या से डिवाइड किया गया है, मोनोमियल से, सॉरी बायनोमियल से ही डिवाइड किया गया है। तो बायनोमियल से इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा हमको क्या करना है, सबसे पहले तो x² प्लस 4x ये टर्म हम लोग को देखना है बायनोमियल मोनोमियल सॉरी बायनोमियल के लिए। तो यहाँ पे x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x, फर्स्ट आपको यहाँ पे x से ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको डिवाइड किया तो x आपका आंसर आएगा। तो x इंटू एक्स प्लस 2 क्या होता है बेटा x² प्लस 2x, ओके। तो x² प्लस 4x में से x² प्लस 2x या x² है माइनस x² रिमेनिंग 0 एंड 4x माइनस 2x दैट इज 2x, और फिर उधार के 4 हमने ऊपर से नीचे उतारे। अब 2x प्लस 4 था, अब ये 2x प्लस 4 के लिए हमें ये दोनों बाइनोमियल संख्या से ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि इसका पूरा भाग जाए। तो 2 से अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 2 का भाग हम लोग यहाँ पे देते हैं तो सीधा सीधा हमको आंसर मिलता है 2 इंटू एक्स प्लस 2 यानी कि 2x प्लस 4। तो 2x प्लस 4 ये दोनों संख्या लिख लेने के बाद सीधा सीधा माइनस करेंगे तो आपका उत्तर यहाँ पे आता है 0। बहुत ही आसान सा ये प्रॉब्लम है बेटा, जिसमें हमने कोई क्वेश्चन लिखा है x प्लस 2 और रिमाइंडर लिखा है बेटा 0। ये दोनों हम लोग को यहाँ पे लिखना है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ और भी प्रॉब्लम्स आपको टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 देखना है आपको, फिर प्रॉब्लम नंबर 3 भी दिया है, वो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 10.2 स्टार्ट किया हुआ आपको यहाँ पे बताया गया। तो हम लोग लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 10.2। तो देखिए स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 10.2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड एंड राइट द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल संख्या दी गई है, उसको हम लोग को बाइनोमियल से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे डिविडेंड की जगह पे हम लोग y² प्लस 10y प्लस 24 लिख लेंगे, और डिवाइडर की जगह पे हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे बेटा y प्लस 4। अब जैसे कि पता है आपको कि दो संख्याएं हम लोग को यहाँ पे लेनी है, तो ऐसी दो संख्याओं को लेकर इस तरह से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि फर्स्ट मतलब इसका आंसर y² सबसे पहले सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे जो भाग देंगे y का भाग देते हैं बेटा, तो y इंटू वाई प्लस 4 क्या होगा y² प्लस 4y, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। y² माइनस y² इज 0 और 10y माइनस 4y
इसका आंसर आता है बेटा +6y +24 एज इट इज़ रिमाइंडर रिमेनिंग आएगा। अब यहाँ पे हमें ऐसी संख्या से भाग देना है कि जो यहाँ पे 6y +24 में से माइनस हो जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पे +6 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू वाई +4 तो डायरेक्टली आपको यही वैल्यू मिलती है 6 इंटू वाई 6y +6 इंटू 4 इज़ 24। तो 6y +24 माइनस 6y +24 ये दोनों माइनस कर लेने के बाद आपका आंसर यहाँ पे आता है बेटा 0 + 0 दैट इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर लास्ट में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर क्वोशंट इज इक्वल टू y +6 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। हो गया। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, आप लोग इस तरह से आसानी से इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करके देख सकते हैं। देन हम लोग देखते हैं हमारा सेकंड प्रॉब्लम दैट इज p² + 7p - 5 डिवाइडेड बाय p + 3। तो ये दोनों संख्या है, डिविडेंड की जगह पे हम लोग लिख लेते हैं p² + 7p - 5 और डिवाइडेड बाय p + 3। ओके, तो तरह से इसे डिवाइड करने के बाद अब हम लोग को डायरेक्टली कौन सी संख्या से इसे भाग देना पड़ेगा, p से भाग देना पड़ेगा। तो p से अगर भाग देते हैं तो p इंटू p + 3 क्या होता है p² + 3p के। तो यहाँ पे ये दोनों माइनस कर लेने के बाद आपका आंसर आएगा 0 + 7p - 3p यानी कि +4p - 5 आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल रहा है रिमेनिंग। और फिर अब यहाँ पे 4p - 5 के हिसाब से हमें बाकी का डिवीजन देखना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्लस सीधा सीधा 4p में से 4p गए ऐसा सोचेंगे तो 4 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं और 4 का भाग हम लोग देते हैं। तो 4p इंटू 3 क्या होगा 4p + 12 है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग 4p + 12 ये संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा, 4p में से 4p गया 0 आता है और फिर -5 माइनस इंटू प्लस होता है बेटा यहाँ पे ये माइनस। ओके, तो -5 - 12 यानी कि आपका आंसर यहाँ पे आएगा -17। ओके, तो इस तरह से आपका रिमाइंडर आखिरी में -17 बचता है और देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्वोशंट इज इक्वल टू p + 4 एंड द रिमाइंडर इज इक्वल टू -17। ओके, तो ये हो गया बेटा हमारा सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व। अब आपके कॉपी में जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं ये बाकी के प्रॉब्लम भी आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं ये 2 प्रॉब्लम जो है 3 और 4 ये 2 आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ये आप लोग मुझे अगले वीडियो तक पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करिए। इसी मेथड से इनको सॉल्व करके देखना है, ज़रूर कोशिश कीजिए। थैंक यू क्लास, और आपका खुद का ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।